और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है रवि, उसका रुख कर लेते हैं जल्दी से। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग। जिल बाइडेन खुद देख रही हैं, इस डिनर की देखरेख कर रही हैं, क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा खास हैं और इस डिनर को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री के लिए डिनर में शाकाहारी मेन्यू को विशेष तौर पर शामिल किया गया है। व्हाइट हाउस में कल होगा स्टेट डिनर, उससे पहले ये अनऑफिशियल डिनर बुलाया गया है। तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग जगहों से शेफ बुलाए गए हैं। जो व्हाइट हाउस के शेफ हैं उनकी भी मदद ली गई है और तरह तरह के वेगन फूड को अरेंज किया गया है ताकि ये डिनर स्पेशल हो सके। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष व्यवस्था, यानी ऑफिशियल डिनर से पहले ये अनऑफिशियल डिनर, जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन मौजूद रहेंगी। So we asked Chef Nina Curtis, a plant-based pioneer, to work with our White House chefs and create a stunning vegetarian menu. Guests will have the option to add fish to the main course as well, if they choose. Tomorrow night, guests will walk across the South Lawn into a pavilion draped in rich greens with saffron-colored flowers at every table, the colors of the Indian flag. तो जिल बाइडेन को सुन रहे थे आप, और वो बहुत ही विस्तार से बता रही थी कि प्रधानमंत्री शाकाहारी हैं और किस तरीके से उनके लिए डिनर अरेंज किया गया है। मंतोष शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मंतोष जी, एक चीज जो अक्सर देखी गई है, व्हाइट हाउस में जो बटलर्स होते हैं, जो शेफ होते हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही है। मतलब वो कई सारे जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको सर्व करते रहे और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहाँ के लीडर आ रहे हैं, उनका टेस्ट क्या हो सकता है, उनको कैसे इंप्रेस किया जा सकता है। बड़ी भव्य सी तैयारी दिख रही है जिल बाइडेन के नेतृत्व में। Of course, first lady host हैं तो whole nation will be behind her to make this successful, right? तो उसी का अरेंजमेंट है, और खास करके ऐसे समय पे जब दोनों कंट्री का रिलेशनशिप अब तक के जितने लास्ट 60-70 इयर्स जो रिलेशनशिप था उसमें सबसे हाई लेवल पे है। तो इट वाज वेरी क्रिटिकल मोमेंट। जो आप एक क्वेश्चन पहले वन ऑफ द पैनल मेंबर से पूछे थे कि क्या सिग्निफिकेंस है ये प्राइवेट डिनर का, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है अपने डेमोक्रेटिक पार्टी में जो मिस्टर बाइडेन देना चाह रहे हैं कि रिगार्डलेस जो भी आपका पार्टी ओपिनियन हो, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएस इज सुप्रीम हियर। और हमारा यूएस का नेशनल इंटरेस्ट है कि हम इंडिया के साथ अलाइन करें, वो मेरा ट्रस्टेड पार्टनर है। वही पर्सनल मैसेज दे रहे हैं, और दैट इज अ मैसेज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर मेकिंग नेगेटिव नॉइजेस विद इन देयर ओन पार्टी टू। तो आज के डिनर का, पर्सनलाइज डिनर का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफी बड़ा है डेमोक्रेटिक पार्टी में। और ये एक नए रिश्तों की बुनियाद भी मंतोष जी मुझे लगता है कि इस डिनर के साथ और इस तरह के वेलकम के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। अचल सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे ऐड करता हूं। बीइंग अ एम्बेसडर, आप कैसे इस मुलाकात को देखते हैं? भारत के लिए किस लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है और आज के डिनर में क्या कुछ बातचीत हो सकती है? क्योंकि ऑफिशियल डिनर तो कल है, लेकिन उससे पहले ये जो प्राइवेट डिनर बुलाया गया है, इसका रेलेवेंस क्या है? क्या कुछ बातचीत और क्या कुछ मिलने की संभावना, क्या कुछ डिस्कस होने की संभावना आपको लगती है? क्योंकि बीइंग एम्बेसडर आप इस तरह के डिनर में शामिल हो चुके होंगे और तमाम देशों में भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया है। हाँ, देखिए, एक मोटी बात जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस स्टेट विजिट में जो स्टेट बैंक्वेट जिसे आप औपचारिक फॉर्मल डिनर बता रहे हैं और इसको आप इनफॉर्मल बता रहे हैं, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ भी इनफॉर्मल नहीं होता। हर चीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। और जहां तक इस डिनर का सवाल है और जिस इलेबोरेटली इसे किया जा रहा है, फर्स्ट लेडी खुद इसके बारे में बता रही हैं, मुझे लगता है कि आप इसका अंदाजा लगाइए कि अमेरिका जो है इस समय, अमेरिका की लीडरशिप, दे आर बेंडिंग बैकवर्ड्स टू एंगेज इंडिया। वो ये दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हैं कि भारत की इंपॉर्टेंस अमेरिका की पॉलिटिक्स में और उनके जो जियोपॉलिटिकल अप्रोच है उसमें कितनी ज्यादा है। मंतोष जी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में बताया आपको कि वो अपनी पार्टी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई वॉइस ऑफ डिसेंट है तो उसे शांत करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से
अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में ये बात है कि हम भारत को एंगेज करें। तो ये सबसे बड़ा जो है टेक अवे है इस डिनर का, जो मैसेजिंग है। बाकी जो डिटेल्स की आप बात कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल में आता है, वो एक जो गेस्ट होता है उसकी प्रेफरेंसेस, उसकी जो चॉइसेस हैं उसको ध्यान में रख के किया जाता है। तो ये एक तरह से सम्मान दिखाने वाली आप बात कह रहे हो हैं कि जाती है। सम्मान तो है ही, लेकिन ये जो कुछ भी है वो एक्चुअली में इनफॉर्मल नहीं है। यहाँ जो भी बातें होंगी, जो भी संबंध बनेंगे, बड़े ही मजबूत और फॉर्मल बनेंगे। सचदेव सर, ये सारी चीजें अपनी तरफ हैं, अमेरिका के लिए टेबल पे क्या है? मैं मतलब, चूंकि टेबल उन्होंने सजाया है और भारत के प्रधानमंत्री के लिए सजाया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो अमेरिका के लिए क्या है? दो चीजें जो भी है इस पूरे विजिट का, भारत के लिए कुछ है, हमें अमेरिका से बहुत कुछ चाहिए और अमेरिका को भारत से बहुत कुछ चाहिए। विल कम टू दैट, बट बैक टू दिस डिनर। इस डिनर की मैसेजिंग हो सकती है जो भी कर रहे हैं एटसेट्रा। बाइडन अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को खेल रहे हैं, चाहे जो भी कुछ है जी, वो सब है, पर उसके अलावा कोर बात यह है कि कोई बड़ी अंडरस्टैंडिंग का स्कोप बनता है दोनों लीडर्स के बीच। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी पर हमारी निगाह है और पूरी दुनिया आज की तारीख में इस मुलाकात पर नजर रखी हुई है कि दो महाशक्तियां किस तरह से मिल रही हैं, किस तरह की डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, किस तरह की डील्स हो रही हैं। इस पर आएंगे सर वापस।